हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, सहसंयोजी आबंध के बारे में। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं और सहसंयोजी यौगिक के क्या गुण होते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध इंग्लिश में इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे Cl2 एक द्विपरमाणुक अणु होता है, मतलब इस अणु में क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं, इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। तो Cl2 का बनना अर्थात Cl2 किस प्रकार से बनता है। तो क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु, दूसरा क्लोरीन परमाणु, दो परमाणु क्लोरीन के आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो Cl2 बनता है। अब ये किस प्रकार जुड़ते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है और 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है कि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी क्लोरीन परमाणु है, 2 8 7, इसका भी विन्यास होगा। अर्थात दोनों क्लोरीन परमाणुओं के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जब अपने बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो संयोग करता है और संयोग करके 8 पूरा करने का कोशिश करता है। मतलब जिन परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक संयोग करता है और रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश में 8 पूरा करने का कोशिश करता है। तो दोनों क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा रहे हैं। बाह्य कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसके भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को स्टार बना करके दर्शा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब दोनों के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। दोनों क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, साझेदारी कहते हैं, साझेदारी करते हैं। साझेदारी में जैसे एक क्लोरीन परमाणु है, दूसरा क्लोरीन परमाणु है, दोनों क्लोरीन परमाणु के अपने 6 इलेक्ट्रॉन बचे और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया साझेदारी करने में। इसी प्रकार इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया साझेदारी करने में। तो ये बन जाता है साझेदारी का युग्म, मतलब जोड़ा। साझेदारी का जोड़ा मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 पेयर इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी का है। तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि कोई चीज साझेदारी का होता है तो जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं वो सभी का होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक किसने दिया है, एक किसने दिया है, अर्थात ये युग्म जो है इसका भी है और इसका भी है। अर्थात इसके पास 6 अपने निजी इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी का जब इसका काउंट करते हैं तो 8 हो जाता है। ऐसे ही इसके पास 6 अपने निजी इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन जब इसका काउंट करते हैं तो 8 हो जाता है। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं।
अदर एग्जाम्पल, सपोज दैट दो लोग ए और बी हैं और ये दोनों छात्र हैं और दोनों एक ही गांव से एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों का घर विद्यालय से कुछ दूर है, तो इनको जाने के लिए एक मोटरसाइकिल की एक साइकिल की आवश्यकता है। इन दोनों को घर से विद्यालय जाने के लिए एक साइकिल की आवश्यकता है और मान लीजिए कि वो साइकिल 5,000 रुपए में आती है। तो 5,000 की जरूरत इसको भी होगी, 5,000 की जरूरत इसको भी होगी, लेकिन मान लीजिए दोनों के पास पैसे कम है, 5,000 से कम है, तो दोनों आपस में साझेदारी करते हैं। ये कहता है कि 2,500 रुपया हम दे रहे हैं और 2,500 रुपया आप दे दीजिए। तो ये ने दिया 2,500 और बी ने दिया 2,500 और कुल मिला करके हो गया 5,000 और ये 5,000 रुपए में एक साइकिल खरीद लिए। दोनों ने मिल करके साझेदारी करके दोनों ने 5,000 इकट्ठा किए और उस 5,000 रुपए का एक साइकिल खरीद लिए। अब इस साइकिल से ये दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। इस साइकिल से 5,000 रुपए की साइकिल से दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं और एक साथ आते हैं। अर्थात ये भी कहता है कि ये साइकिल मेरी है और ये भी कहता है कि ये साइकिल मेरी है। साइकिल में 5,000 की कीमत लगी है, जिसमें से आधी वैल्यू ये की है और आधी वैल्यू बी की है। आधी आधी वैल्यू दोनों लगाने के बाद दोनों कहते हैं ये मेरा है और वो भी कहता है ये मेरा है। इस प्रकार इसे कहते हैं साझेदारी का। तो ऐसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये पहले वाला क्लोरीन दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला क्लोरीन दिया और दोनों के बीच में एक हो गया साझेदारी का युग्म। मतलब साझेदारी का युग्म, ये साझेदारी का है और ये कितना है युग्म। एक 2,500 था, एक 2,500 था, तो मिला करके 2,500 हो गए, अर्थात 5,000 हो गया। तो 2,500 होने का मतलब कि इसका युग्म हो गया। और ये भी कहता है कि मेरा है और बी भी कहता है कि मेरा है, अर्थात 5,000 में से ये नाम नहीं लेता कि मतलब ये आधा है, साइकिल मेरी है, साइकिल मेरी है, यही दोनों कहते हैं। और आप जानते हैं साझेदारी का जो भी सामान होता है वो जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं सभी का होता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच ये साझेदारी का युग्म होने से दोनों के अष्टक पूरे हो जाते हैं और Cl2 नाम का यौगिक बन जाता है। Cl बॉन्ड Cl। दोनों के बीच में जो बंध बनता है साझेदारी करने से, इस बंध को डैश से दर्शाते हैं और इसी को ही सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनता है उस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं और इसे डैश से दर्शाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, सहसंयोजी आबंध की परिभाषा। डेफिनेशन, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, परमाणुओं के मध्य मीन्स बीच, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। यह है इसकी परिभाषा।
परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उस बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं और इसे डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक डैश बनता है, दो दो की भी साझेदारी संभव है, तीन तीन की भी साझेदारी संभव है। इस प्रकार किसी भी परमाणु के द्वारा साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, किसी भी परमाणु के द्वारा साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर सहसंयोजी आबंध तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी आबंध के प्रकार। तो सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जैसे हमने यहां देखा एग्जांपल में कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बंध बना है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहां पर बना हुआ बंध सिंगल बंध है, अकेला एक ही डैश से दर्शाया गया है, इसे एकल बंध कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं O2। O2 में इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु हैं और दोनों मिलकर के O2 बनाते हैं। O2 का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका विन्यास करेंगे तो 2 6, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए पहले। दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, मतलब ये कहता है कि ऐसा है 2 इलेक्ट्रॉन तुम दो और 2 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, मतलब ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम दो 2 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। तो कैसा होता है O और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी के। इसके पास बचा अपना 4 इलेक्ट्रॉन खुद का। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद का है और 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी का है। ये खुद के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP, और जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, BP। LP BP, LP मतलब अपना खुद का जो निजी का इलेक्ट्रॉन है और BP मतलब जो बंध बनाने में भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो साझेदारी का है। तो यहाँ BP 2 है, बॉन्ड पेयर पेयर जोड़ा 2 जोड़े हैं और LP 2 जोड़े हैं। अब आप देख रहे हैं जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होंगे तो इसका 4 अपना LP, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 LP कह लीजिए, या 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी वाला, कुल मिलाकर इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ऐसे इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के और 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के, तो 8 हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों परमाणु के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर 2 डैश बनते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड बनते हैं। इसे युग्म बंध भी कहते हैं, युग्म बंध। तो जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके बीच डबल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार N2 का भी देख सकते हैं। N2 की संरचना, N2 में नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा रहे हैं। 7 का विन्यास 2 5, इसका भी विन्यास 2 5, मतलब बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 3-3 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
अर्थात ये दोनों क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो इसके पास 2 अपना खुद का बचा, इसके पास 2 अपना खुद का बचा। मतलब एलपी एक लोन पेयर, एक पेयर, एक युग्म। ऐसे इसके पास भी एलपी एक और बीपी 3 है। तो यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो ये आपका 3 डैश के द्वारा दर्शाया जाने वाला बॉन्ड है। इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसे डबल बॉन्ड कहते हैं और इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब इन तीनों को परिभाषित करना है कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है। जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो ऐसा बना हुआ बंध एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और इसे एकल डैश के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे Cl2 अणु में जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इस प्रकार के बने हुए बंध को 2 डैश से दर्शाते हैं और इसे डबल बॉन्ड कहते हैं, जैसे O2 अणु में। इसी प्रकार जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है, तब इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं और इसे 3 डैश के द्वारा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये था सहसंयोजी आबंध और उसके प्रकार। सहसंयोजी आबंध और उसके प्रकार। सहसंयोजी आबंध की परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एकल, युग्म और त्रिक, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब जानेंगे कि ये बंध बनते कब हैं, इनके लिए क्या शर्तें होती हैं। सहसंयोजी आबंध कब बनते हैं। सहसंयोजी आबंध कब बनते हैं। शर्तें। तो सहसंयोजी आबंध के लिए शर्त यह है साझेदारी। तो साझेदारी का मतलब ये होगा कि जैसे आपने Cl2 को देखा तो एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, अर्थात उसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये दोनों कौन से परमाणु हैं, अधातु परमाणु हैं, अधातु के परमाणु हैं। तो इसको इस प्रकार कहते हैं कि जब 2 अधातु के परमाणु संयोग करते हैं, जब 2 अधातु के परमाणु संयोग करते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनता है। अधातु के परमाणु जैसे हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन, ये दोनों अधातु हैं। 2 अधातु के परमाणु संयोग करेंगे तब उनके बीच सहसंयोजी आबंध बनेगा। दूसरा होगा किसी अधातु के 2 परमाणु संयोग करते हैं, संयोग 2 परमाणु संयोग करते हैं
तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनते हैं। ये एक ही अधातु के दो परमाणु हैं, क्लोरीन परमाणु। ये दो अधातुओं के परमाणु हैं। तो जब दो अधातु के परमाणु संयोग करते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनते हैं। जब किसी अधातु के दो या अधिक परमाणु संयोग करते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तीसरा है, जब तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य या बहुत कम हो, दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो या बहुत कम हो, तब उनके मध्य सहसंयोजी आबंध बनते हैं। जैसे दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा डिफरेंट अगर होगा तो ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, वो अपनी तरफ खींच लेगा। और जब खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो इससे इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये बंध साझेदारी का नहीं होगा, क्योंकि अब तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर वाला बंध जो होता है वैद्युत संयोजी होता है, जो आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा ना हो, बहुत कम हो। अंतर जब ज्यादा रहेगा तो क्या बनेगा? वैद्युत संयोजी आबंध। और जब दोनों में अंतर शून्य है या बहुत कम है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी आबंध। जैसे अभी यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को दोनों क्लोरीन परमाणु खींचना चाहें तो जितनी ताकत इस क्लोरीन परमाणु की उतनी ही ताकत इस क्लोरीन परमाणु की, अर्थात दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता सेम है तो दोनों सेम ताकत से खींचेंगे, अर्थात साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बीच में ही रहेगा। तो इस प्रकार जो बंध बनेगा सहसंयोजी आबंध होगा। तो ये है इसके लिए कंडीशन या शर्तें कि सहसंयोजी आबंध कब बनते हैं? जब किसी अधातु के दो परमाणु संयोग करें या दो अधातु के परमाणु संयोग करें या उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो या बहुत कम हो, तभी सहसंयोजी आबंध बनते हैं। अब जानते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो जिस यौगिक में सहसंयोजी आबंध होते हैं, जिस यौगिक में सहसंयोजी आबंध होते हैं उसी को ही सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। संयोजकता साझेदारी में किसी भी परमाणु के द्वारा प्रयोग किए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु में दोनों क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए तो क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजकता 1। अभी आपने ऑक्सीजन परमाणु में देखा, O2 में एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है साझेदारी करने में, तो ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2। N2 में देखा कि एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में प्रयोग करता है, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता 3। मतलब कोई भी परमाणु साझेदारी में जितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उतना उस परमाणु की सहसंयोजकता होती है। ये था सहसंयोजी आबंध कब बनते हैं और सहसंयोजी आबंध की परिभाषा। अब जानते हैं कि सहसंयोजी यौगिक के क्या लक्षण होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के प्रमुख लक्षण। सहसंयोजी
यौगिकों के प्रमुख लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इसके अणु होते हैं, जैसे H2O, ये पानी का एक अणु है। पानी की जो भी क्वांटिटी है उसमें इस तरह से पानी के अनेक अणु होते हैं, तो पानी के एक अणु का सूत्र होता है H2O। सहसंयोजी यौगिक के अणु होते हैं, जालक नहीं। और वैद्युत संयोजी यौगिक में क्या होता है? उसमें प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस मिल करके जालक का निर्माण करता है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि सहसंयोजी यौगिकों के अणु होते हैं, जालक नहीं, और वैद्युत संयोजी यौगिक के जालक होते हैं, अणु नहीं। नंबर 1। दूसरा, सहसंयोजी यौगिक में जो बंध होता है वो वैद्युत संयोजी यौगिक की तुलना में कमजोर होता है। अर्थात सहसंयोजी या बंध जो होता है कमजोर होता है, दुर्बल होता है। और जब दुर्बल होता है तो इनके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। मतलब वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं। इसके बाद विलयशीलता, ये सहसंयोजी आबंध जिसमें हो वो सहसंयोजी विलायक में ही विलीन होगा। अर्थात सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायक में विलीन होते हैं। अध्रुवीय विलायक में विलीन होते हैं। ये है इसके गुण या लक्षण, सहसंयोजी यौगिक के प्रमुख लक्षण।